प्रश्न एक गति स्पीड को किसमें मापा जाता है? ए मीटर मीटर, बी सेकंड सेकंड, सी मीटर प्रति सेकंड ms, डी न्यूटन न्यूटन। उत्तर सी मीटर प्रति सेकंड ms। प्रश्न 2 यदि कोई वस्तु 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो 2 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी? ए 100 किलोमीटर, बी 120 किलोमीटर, सी 150 किलोमीटर, डी 180 किलोमीटर। उत्तर बी 120 किलोमीटर। प्रश्न 3 किसी वस्तु के गति परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? ए वेग वेलोसिटी, बी त्वरण एक्सेलरेशन, सी विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, डी समय टाइम। उत्तर बी त्वरण एक्सेलरेशन। प्रश्न 4 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने में किसी वाहन को 10 सेकंड लगते हैं। इसका औसत त्वरण क्या होगा? ए 2.78 ms सुपरस्क्रिप्ट 2, बी 3.5 ms सुपरस्क्रिप्ट 2, सी 4.1 ms सुपरस्क्रिप्ट 2, डी 5 ms सुपरस्क्रिप्ट 2। उत्तर ए 2.78 ms सुपरस्क्रिप्ट 2। प्रश्न 5 वेग और गति के बीच मुख्य अंतर क्या है? ए वेग अदिश मात्रा है और गति सदिश मात्रा, बी वेग सदिश मात्रा है और गति अदिश मात्रा, सी दोनों समान हैं, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी वेग सदिश मात्रा है और गति अदिश मात्रा। प्रश्न 6 एक वस्तु 5 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है, उसकी औसत गति क्या होगी? ए 2 ms, बी 3 ms, सी 4 ms, डी 5 ms। उत्तर डी 5 ms। प्रश्न 7 यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय कर रही हो तो उसकी गति कैसी होगी? ए अनियमित गति नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, बी औसत गति एवरेज स्पीड, सी स्थिर गति यूनिफॉर्म स्पीड, डी तीव्र गति रैपिड स्पीड। उत्तर सी स्थिर गति यूनिफॉर्म स्पीड। प्रश्न 8 न्यूटन का पहला गति नियम किससे संबंधित है? ए जड़त्व इनर्शिया, बी बल फोर्स, सी त्वरण एक्सेलरेशन, डी गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी। उत्तर ए जड़त्व इनर्शिया। प्रश्न 9 गति का सी मात्रक क्या है? ए किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर पर आवर, बी मीटर प्रति सेकंड ms, सी मील प्रति घंटा माइल पर आवर, डी मीटर m। उत्तर बी मीटर प्रति सेकंड ms। प्रश्न 10 जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर गिरती है तो उस पर किस प्रकार का त्वरण कार्य करता है? ए नकारात्मक त्वरण नेगेटिव एक्सेलरेशन, बी शून्य त्वरण जीरो एक्सेलरेशन, सी गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, डी समान त्वरण यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उत्तर सी गुरुत्वीय त्वरण।